हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का दिन हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी थी तो हमें फुल एक्सपेक्टेशंस थी कि आज हमें एक ट्रेंड रिवर्स मिलेगा। ठीक है ना। और हमें आज बाइंग देखने की पूरी पूरी उम्मीद थी। और वो क्यों थी? क्योंकि मैंने आपके सामने एक बियरिश वीकली कैंडल का केस प्रेजेंट करा था। उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज एक हमारी एक बहुत 2000 रुपी नोट से रिलेटेड बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि आरबीआई ने विड्रॉ कर लिया ये नोट फ्रॉम सर्कुलेशन। तो इसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पर क्या रहने वाला है, इसको लेकर हम सबके मन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें ये देखना चाहिए कि ये जो 2000 रुपी का नोट्स है, इसकी आरबीआई ने फाइनेंशियल फाइनेंशियल ईयर 18-19 में ही प्रिंटिंग स्टॉप कर दी थी। और तब से बहुत बार मार्केट में ऐसा हुआ, इस के आसपास ना न्यूज़ फ्लो मार्केट में रहा है कि इस नोट का क्या होने वाला है, ये बंद हो जाएगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि इसकी प्रिंटिंग आरबीआई ने स्टॉप कर दी थी। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसके लिए आरबीआई ने सफिशिएंट टाइम हमें दिया है 30 सितंबर तक का। तो 30 सितंबर में अभी काफ़ी महीने बाकी हैं, तो जब तक का सफिशिएंट टाइम है, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा शौक मुझे नहीं लगता कि मार्केट के लिए बनेगा। इसका ही डिमोनेटाइजेशन से को लेकर इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इनफैक्ट अगर हम डिमोनेटाइजेशन के टाइम में हमारी मार्केट में हुआ क्या था, डिमोनेट यहाँ पर जो है इस 8 नवंबर को आई थिंक रात को 8 बजे के आसपास अनाउंसमेंट हुई थी डिमोनेटाइजेशन की। और नेक्स्ट डे मार्केट जो है 6-7% के आसपास नीचे को खुली थी, लेकिन पूरी बुलिश कैंडल उसने जो है सारी की सारी बाइंग कर ली थी सेम डे में, और उसके अगले दिन तो उसी लेवल पे आ गई थी। उसके बाद क्या हुआ, क्यों हुआ, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। प्रिंटिंग इसकी पहले से ही स्टॉप हो गई थी, इसके आसपास ऑलरेडी मार्केट में न्यूज़ फ्लो थी। 2013-14 में एक सिमिलर आरबीआई ने जो है करेंसी नोट्स को सर्कुलेशन से विड्रॉ करने का ऑपरेशन करा था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट करने वाली चीज़ बननी चाहिए मंडे को। ठीक है। अब हमने कल क्या, अब हम आगे की बात करते हैं, जब मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ रहनी चाहिए, खासतौर पे नेगेटिव साइड पे। तो फिर हमने कल एक वीकली चार्ट पे एक केस प्रेजेंट करा था यहाँ पर आपके पास। अगर आपको याद हो, कल हमारा क्लोज हुआ था बिल्कुल यहाँ पर हमारा एक वीकली सपोर्ट, जहाँ से प्रीवियस वीक की कैंडल ने बहुत अच्छा बुलिश कैंडल बनाई थी, तो उसके जो लो बना था वहाँ पर हमारा कल क्लोज हुआ था। वहाँ पर हमारा कल क्लोज हुआ था, तो हमने आपके सामने ये केस प्रेजेंट करा था कि अगर आज भी हमें नेगेटिव क्लोजिंग मिलती है तो ये बियरिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बन जाएगी। ये जब लेकिन हमने आपको एक चीज़ ये बताई थी कल कि यहाँ पर हमें बार बार इस रेंज में हमें बार बार बाइंग देखने को मिली है। ये बुलिश कैंडल, यहाँ से नीचे से बाइंग, यहाँ से नीचे से बाइंग, उसके बाद फिर यहाँ पर भी कुछ बाइंग हमें देखने को मिली थी। इसलिए हमने सोचा था कि ये इतना इजीली, ये वाला जो वीकली कैंडल का एक सपोर्ट है, ये इतनी इजीली ब्रेक नहीं होना चाहिए, हमें यहाँ से बाइंग देखने को मिलनी चाहिए। तो आज हमें बिल्कुल वही देखने को मिला। अभी क्या है कि मंडे को पॉजिटिव क्लोजिंग पूरी पूरी तरह से एक्सपेक्टेड है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है आज हमारी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। आज भी नीचे से हमने, अगर आप कैंडल देखोगे तो नीचे से हमने ये बहुत अच्छी बाइंग करी है। नीचे से बहुत अच्छी बाइंग हुई है, तो आज भी सेम इसी जोन में बाइंग हुई है। तो फिर हमें मंडे को एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छी, या मतलब जैसे भी है एटलीस्ट पॉजिटिव क्लोजिंग तो हमें मिलनी ही चाहिए। ठीक है। अब लाइव मार्केट में ही मैंने एक चीज़ आपके साथ ट्वीट करी थी, आपके साथ शेयर करा था लाइव मार्केट में ही, कि हमें यहाँ से लेकिन ओवर एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवर एग्रेसिव ना होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं मंडे को एक इसका टेस्ट है, निफ्टी का एक टेस्ट रहेगा। वो ये टेस्ट ये रहेगा कि अगर बाय चांस जस्ट इन केस मंडे को निफ्टी 50 नेगेटिव क्लोजिंग देता है, तो ऑब्वियसली हमें भी चाहिए कि हम अपने लॉन्ग्स को फर्दर रिड्यूस कर लें। ऑल्दो हो सकता है कि अगर वो नेगेटिव क्लोजिंग दे तो वो यहाँ पर सपोर्ट ले दोबारा। अगर ये भी मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो पॉजिटिव क्लोजिंग की है, लेकिन फिर भी अगर वो नेगेटिव क्लोजिंग देता है, हमें प्रिपेयर रहना चाहिए आगे आने वाले कल के लिए। अगर वो नेगेटिव क्लोजिंग देता है तो हमारी स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए कि हमें अपने लॉन्ग्स को कम करना चाहिए, क्योंकि अगर एक दिन की बाइंग के बाद जब नेगेटिव क्लोजिंग आती है ना, तो आप देख लेना वो डाउन ट्रेंड की निशानी होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक दिन की बाइंग के बाद जब नेगेटिव क्लोजिंग आएगी तो उसके बाद डाउन ट्रेंड चालू रहेगा। एक दिन की बाइंग के बाद नेगेटिव क्लोजिंग आई तो अल्टीमेटली डाउन ट्रेंड ही आया। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, अगर अगर हमारी आगे की स्ट्रेटेजी यही रहनी चाहिए कि अगर यहाँ पर हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिलती है तो उसी हिसाब से हमें भी अपने लॉन्ग्स को कम करना चाहिए आगे आने वाले मंडे हफ्ते के लिए। वैसे तो यहाँ पर मैंने कल बोला था कि हमें, अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेती है, वीकली कैंडल खोल रहा हूँ, अगर हमें मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि यहाँ पर हमारा एक पॉजिटिव वीक में पॉजिटिव बुलिश कैंडल बननी चाहिए निफ्टी 50 में, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेने का मतलब ही यही है। ठीक है ना। अब क्या है कि हमें तो तैयारी लेकिन करके रखनी पड़ेगी कि हमें पता होना चाहिए कि हम कल को अगर ऐसा होगा तो हमें अपने पोर्टफोलियो के साथ क्या करना है। हमें होप ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। तो अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो लेवल्स अभी वही मुझे दिख रहे हैं। नीचे को 18,105 का जो लेवल मैंने लास्ट वीकेंड पे दिया था आपको ये मारे, और बोला था कि मुझे इस वीक में यहाँ पर जो है निफ्टी 50 ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एग्जैक्टली वही हुआ है अभी, वही बिल्कुल सबसे पहले आज भी, क्योंकि यहाँ से बाइंग होकर हमें पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। सबसे पहले अगर निफ्टी 50 को नीचे जाना है तो 18,105 को क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर मंडे को फिर भी इसको ब्रेक नहीं करता लेकिन नेगेटिव क्लोजिंग देता है तो हमें क्या करना है, हमें अपने लॉन्ग्स को कम करना है एटलीस्ट।
ठीक है, और ऊपर की साइड पे 18,250 अभी मुझे माइनर रेसिस्टेंस दिखता है। उसके बाद जो है हम 18,400 ये क्लोज अगर कर लेता है मंडे को, बिल्कुल कर सकता है, सिर्फ 50 पॉइंट का है, कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम 18,440 की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा आने वाले हफ्ते के लिए व्यू। स्लाइटली बुलिश व्यू है, बट कॉशियसनेस रहनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। मंडे को क्लियर कट बता दिया है हमें क्या करना चाहिए, ये एटलीस्ट मैं करना चाहता हूँ अपने पोर्टफोलियो के साथ। आप लोग क्या करते हो, आप लोग भी सोचो अपने साथ। आपका व्यू क्या है, अगर आप मुझे बताओगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।